जी हाँ, शी जिनपिंग पद छोड़ो, हमें तानाशाही नहीं बल्कि आजादी चाहिए। इस तरह के नारे आजकल चीन के शहरों और सड़कों पर गूंजते नजर आ रहे हैं। चीन से जिस तरह के विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें सामने आ रही है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, लोग यहां शी जिनपिंग के खिलाफ, जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लोग हाथों में ब्लैंक व्हाइट पेपर लेकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये सेंसरशिप या फिर गिरफ्तारी से बचने के तौर पर किए जाने वाला एक विरोध है, ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके, सेंसरशिप से बचा जा सके। हालांकि इस तरह की तस्वीरें और विरोध प्रदर्शन चीन में आसान नहीं है। ऐसे लोगों के साथ यहां पर क्या होता है उसके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता, ये सबको पता है। लेकिन बीजिंग से शुरू हुए ये प्रदर्शन अब 13 बड़े शहरों तक पहुंच चुके हैं। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज से लेकर लोगों को गिरफ्तार तक करना शुरू कर दिया है। लोगों का गुस्सा अब ऐसे में चरम पर है। लोग रात रात भर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए लॉकडाउन हटाने और आजादी देने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चाहिए, हमें हमारी आजादी दे दो। लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। दरअसल यह प्रदर्शन चीन में लगातार कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उनके चलते हो रहा है। 27 नवंबर को कोरोना के 40,000 मामले सामने आए और ये हर दिन सामने आ रहे हैं, और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है जो आपको बता रही हूं। यह बताया जा रहा है कि चीन में एक्टिव केसेस का आंकड़ा अब 3 लाख के पार हो चुका है, और इसके चलते शी जिनपिंग सरकार ने कई तरह के बैन्स लगा दिए हैं। सख्त लॉकडाउन के चलते लाखों लोग घरों में कैद हैं। खाने पीने के सामान के लिए भी ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। रोज होने वाले जो कोविड टेस्ट हैं उनसे नाराजगी बढ़ रही है, वो अजीज आ चुके हैं। तो आज इसी पर करेंगे 5 का प्रहार कि जिनपिंग का विरोध शहर शहर हो रहा है। क्या इस्तीफा देंगे जिनपिंग और क्यों हो रहा है यह प्रदर्शन? पहले तो सिलसिलेवार तरीके से आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी देते हैं कि आखिर जीरो कोविड पॉलिसी से लोग गुस्से में हैं। यही कारण है कि अब सड़कों पर उतर आ चुके हैं, क्योंकि 3 से 4 साल उन्होंने कहा कि बहुत हो गया। अब ये इतनी सख्त पॉलिसी जो है, इतनी सख्त नीतियां जो है, वो हम देख नहीं पा रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए लोग गुस्से में हैं। लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उनको घरों में ही कैद होने को मजबूर किया जा रहा है। खाने पीने की कमी हो गई है, उनके पास चीजें नहीं है, लेकिन बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, तो कुछ खरीद नहीं पा रहे। कोविड टेस्ट के नाम पर भी उनको परेशान किया जा रहा है। फैक्ट्रीज में कैदियों जैसा व्यवहार जो युवा हैं उनके साथ किया जा रहा है। कर्मचारियों को कैद कर उनसे किस तरह से काम करवाया जा रहा है, ये शिकायतें भी सामने आ रही है। न केवल इतना, बल्कि कई दिनों तक फैक्ट्रीज में कैद भी रहे हैं कर्मचारी। शिकायत पर प्रशासन ने कंपनी का साथ दिया है। अब कुछ और जानकारी जो हम फटाफट से यहां पर आपको देते हैं कि आखिर क्यों भड़की हुई है जो चीन की जनता है, और क्या कारण है जो सड़कों पर दरअसल जो प्रदर्शन है वो नजर आ रहा है। अब एक एक कर वो हम आपको बताते हैं। दरअसल उरुमकी की घटना की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक अपार्टमेंट में दरअसल आग लग गई थी, और 24 नवंबर की एक घटना है जो आपको बता रहे हैं। इस अपार्टमेंट में आग लगी थी और देखते ही देखते कई फ्लोर्स जो हैं उससे आग की चपेट में इस आग ने ले लिया। आग से बचने के लिए लोग बाहर की तरफ भागे, लेकिन उन्हें कोविड की वजह से रोक दिया गया। आप सोचिए, मरने के लिए छोड़ दिया गया उन लोगों को, यानी अपार्टमेंट में उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। दरअसल यहीं से विरोध की जो चिंगारी है वो और ज्यादा भड़क उठी। 5 घंटे तक आप देखिए कि जो दमकल कर्मी हैं, जो फायर फाइटर्स हैं, उनको वहां पर पहुंचने नहीं दिया गया। नतीजा क्या हुआ? आग में झुलसने से 10 लोगों की मौत हो गई। कई लोग इस दिन जिनका दम घुटने से मौत हो गई, वो भी आंकड़ा है। उरुमकी हादसा जो कि सोशल मीडिया पर खासा वायरल होता हुआ नजर आया, और यहीं से दरअसल आप ये देखिए कि जो वो चिंगारी है विरोध की, वो दरअसल धधकती हुई, भड़कती हुई यहां पर नजर आई। आपको तमाम हम और जानकारी देंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले हम यहां पर दिखाते हैं, और फिर कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो विरोध प्रदर्शन है, वो क्या मैसेज दे रहा है। पहले एक रिपोर्ट। जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ चीन सुलग रहा है। कम्युनिस्ट सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ बगावत का बवंडर कई शहरों में उठा है। शहर शहर लोग सड़कों पर हैं और चीनी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग उठने लगी है।
कोरोना के बढ़ते केस के बीच चीन के 13 शहरों में सख्त लॉकडाउन है। 66 लाख लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं और सरकार की इस मनमानी के खिलाफ लोगों का गुस्सा तब और भड़क उठा जब शिनजियांग की उरमुखी में एक अपार्टमेंट में लगी आग में 10 लोग झुलसकर काल के गाल में समा गए। आग की घटना के बाद लोग बाहर आना चाहते थे, लेकिन कोविड नियमों की वजह से उन्हें बाहर नहीं आने दिया गया। 5 घंटे बाद दमकल कर्मी आग बुझाने पहुंचे, तब तक 10 लोगों की आग में झुलसकर और धुएं की वजह से मौत हो गई। उरमुखी में आग लगने की घटना के बाद बीजिंग से लेकर शिनजियांग और वुहान से लेकर जियान तक जिनपिंग के खिलाफ विरोध की चिंगारी उठ चुकी है। चीन में शहर शहर जिनपिंग की तानाशाही नीति के खिलाफ आक्रोश की आग सुलग रही है। लोगों का गुस्सा सरकार की तानाशाही नीति के खिलाफ फूट पड़ा है। बीजिंग और शंघाई सहित कई बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। रविवार की पूरी रात लोग सड़कों पर रहे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे और आजादी के नारों से सड़कें गूंजती रही। जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी और तानाशाही की वजह से लोग बेहद गुस्से में हैं। इसे देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, लेकिन लोगों में चीनी सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश इतना है कि भारी सख्ती के बावजूद सड़कों पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोगों के इस विरोध को कुचलने के लिए जिनपिंग ने तानाशाही रवैया अख्तियार कर लिया है। बीजिंग से लेकर शंघाई तक कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प की खबरें सामने आई। विरोध के सुर दबाने के लिए अब जिनपिंग हथियार का सहारा ले रहे हैं। बीजिंग में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। शंघाई में सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से घसीटा। कई शहरों में लाठीचार्ज की खबरें भी सामने आई। लोगों के साथ सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की। प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने के लिए भी धमकाया जा रहा है। इस विरोध को दबाने के लिए जिनपिंग कई सख्त कदम उठा रहे हैं, लेकिन चीन की जनता पीछे हटने को तैयार नहीं। पिछले 4 दिनों से लोग सड़कों पर हैं, जिनपिंग के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब सवाल है कि क्या चीनी राष्ट्रपति जनता की आवाज को सुनेंगे या तानाशाही बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।